Hello students, how are you? I wish you are very healthy and happy. आपके अपने चैनल इजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस पीरियड स्टार्ट होता है सेशन सेकंड का, जिसमें कुछ एक मीनिंग्स आपको मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और कुछ मैंने जो ब्लैंक छोड़े थे आज मैं उनको कंप्लीट करते हुए और एक्स्ट्रा मीनिंग भी ले रही हूँ। तो देखिए, लास्ट टाइम हम चीयर तक कर चुके थे, तो चीयर को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? चीयर। इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं ये उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि आप लोगों ने इन सभी सिंबल्स को एक चार्ट में लिख करके अपने रूम में चिपका रखा है, क्योंकि यदि आप नहीं चिपकाएंगे इनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लें। कैसे किस वर्ड को बोलना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाइटली नहीं लेना है। देखिए, नेक्स्ट है चूज़। एक ये कॉरस भी रह गया था अपना, कॉरस। तो इसे देखो कैसे बोल रहे हैं, कॉरस। हमें जो दिखाई दे रहा है वो चौरस दिख रहा है, लेकिन इसका उच्चारण होगा कॉरस। नेक्स्ट है CHOOSE, इसे हम कहेंगे चूज़। चूज़ लिखते समय में इसका सिंबल देखिए, ये बड़ा ऊ है और ये ज आपको याद हो तो ये ज और ये अनुस्वार वाला जो बीच में इसके जो बिंदु लगा रहता है वो ज है, यानी जू वाला ज है। सर्कल, इसे हम सर्कल नहीं बोलेंगे, हम इसे सर्कल बोलेंगे। नेक्स्ट है CINEMA, यानी सिनेमा, लेकिन हमें सिनेमा नहीं बोलना है, हमें थोड़ा सा इसको सुधार करके बोलना है सिनेमा, क्योंकि ये भी ए ही है और ये भी ए ही है, तो सिनेमा। COACHING, कोचिंग बोलते हैं ना, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके हमें इसे बोलना है कोचिंग। पहचानो इसे, क और ये अ, ऊ छोटा ऊ, ये च और ये ई और ऊ, तो कोचिंग। COLLEGE, कॉलेज। अपन कॉलेज बोलते हैं, महाविद्यालय इसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है कॉलेज। ये ओ के लिए चिन्ह है और ये ली हो गया और ये ज, सिंपल ज, तो बनेगा कॉलेज। अब आगे से अब कॉलेज नहीं बोलना, आप कॉलेज बोलना। नेक्स्ट है COMMERCE, यानी कॉमर्स, है ना, पर हमें क्या बोलना है, इसको आर को बिल्कुल साइलेंट कर देना है, तो कॉमर्स। नेक्स्ट कंपेयर को हमें किस प्रकार से बोलना है? कंपेयर, ओके। कंपटीशन को किस प्रकार से बोलेंगे हम? कंपटीशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कंपटीशन, अ लगाना है हमें। नेक्स्ट है क्लोथ मीन्स कपड़ा, आप जानते हैं, तो क्लोथ को किस प्रकार से बोलना है? क्लॉथ, ये ओ के लिए है साइन, क्लॉथ। नेक्स्ट COLONEL, कॉलोनल, ये लिखा है, मीनिंग को देखते हुए कॉलोनल लग रहा है, लेकिन इसका उच्चारण होगा कर्नल। ये कर्नल की बिल्कुल वही स्पेलिंग है जो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अपन बोलते हैं ना कर्नल, ये उसी की स्पेलिंग है। देखिए स्पेलिंग कितनी अलग है और उच्चारण कितना अलग है ना, कर्नल। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं COMB, यानी कि कंघा। इसको हमें बोलना है कऊम, बी साइलेंट हो जाएगा और आवाज़ रहेगी कऊम की। नेक्स्ट है कॉमेडी, लेकिन हमें बोलना इसे है कॉमेडी। अगला मैं ले रही हूँ COURIER, यानी कि हम इसे कोरियर बोलते हैं, कोरियर सर्विस। आप जानते हैं ना, अपने घर पे कई चीज़ें ऑनलाइन अगर अपन मंगाते हैं तो वो कोरियर से आती हैं, लेकिन इसको असल में किस प्रकार से बोला जाता है? कुरियर, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, तो कुरियर। नेक्स्ट है COUSIN, कज़िन। हमें इसे कज़िन नहीं बोलना है, हमें बोलना है कज़न, जल्दी। ये ए सबसे छोटा बोलता है, तो कज़न, ओके। नेक्स्ट है क्रिएचर। आज तक इसको अपन ने क्रिएचर बोला है, क्रिएचर, लेकिन देखते हैं ये क्या है। प्राणी होता है इसका हिंदी अनुवाद हिंदी में। तो अब
इसको बोलने का तरीका क्रीच, क्रीच दिखाई दे रहा है, ये क्री हुआ बड़ी ई और ये च हुआ और ये अ हुआ, तो क्रीच बोलना है। CURIOUS, ये हमें किस प्रकार से बोलना है? क्यूरियस, 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 तो क्यूरियस। नेक्स्ट DAMAGE, डैमेज लिखा है। डैमेज मतलब नुकसान होना, हानि होना, किसी टूट फूट होना, नष्ट होना। हम इसे किस प्रकार बोलेंगे? डैमेज, डैमेज, डैमेज नहीं बोलना है हमें, डैमेज। देख रहे हैं ये जयकवचन। बहुत सिंपल सा वर्ड है अगला, DAY। क्या बोलते हैं DAY को? डे, है ना? गलत बोलते हैं अपन, हमें बोलना चाहिए डे। थोड़ा सा अपना लहजा ही अगर अपन सुधार लेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश अच्छी होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे हम दिन के 2 ही वर्ड बोलें पूरे दिन भर में, कभी भी इंग्लिश के 2 ही शब्द बोले, लेकिन अगर उनको भी हमने सही बोला तो बहुत फर्क पड़ेगा। डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी बोलते हैं अपन इसको, लिखने में डेमोक्रेसी दिख रहा है, लोकतंत्र को कहते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश होगी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। डेमन, हम इसे डेमन बोलते हैं ना, राक्षस, लेकिन असल में जब मैंने इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट देखा तो मैं खुद चौंक गई। इसको बोलते हैं डीमन, डीमन। नेक्स्ट है DEPOT, बस डिपो, देखा होगा आपने, ये मीनिंग कई बार लिखी हुई, तो इसे बोलना है हमें डेपो, डेपो। फटाफट बोलेंगे तो डेपो, T साइलेंट हो। नेक्स्ट डिजर्व, डिजर्व मीन्स है योग्य, लायक, इसे बोलना है हमें डिजर्व। आर को नहीं बोलना है तो डिजर्व, इस जर्व पे थोड़ा स्ट्रेस देना है, ये कोमा दिख रहा है ना, तो डिजर्व। नेक्स्ट DEVELOP, डेवलप, है ना। अब इसे हमें कैसे बोलना है? कई लोग डेवलप बोलते हैं, कई लोग डिवेलप बोलते हैं, देखते हैं क्या सही है। डिवेलप, ये अ हो गया, ये ए हो गया, तो डिवेलप, डिवेलप, ये वाला मैंने सही बोला क्योंकि मैंने स्ट्रेस भी दिया इस बार, डिवेलप। ओके। नेक्स्ट डिटरमाइन, हम इसे डिटरमाइन बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत उच्चारण है, हमें बोलना है डिटरमिन। देखिए डिटरमिन, ट को वही बड़ा वाला ए जो आता है ना, बहुत लंबा चलने वाला, वो लेके बोलना है, तो डिटरमाइन नहीं होगा कभी भी, डिटरमिन होगा, डिटरमिन। नेक्स्ट आपके सामने है DIRECT, हम इसे डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये गलत है ना, चौंकने वाली बात। हमें इसे पढ़ना है डायरेक्ट, ड हो गया और ये रेक्ट, डायरेक्ट, क्योंकि ये अ का सिंबल दिख रहा है आपको, ये ए का है, तो डायरेक्ट हो गया। डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। अब इसे किस प्रकार से बोलना है? सिंपल समझ में आ रहा है, डर्टी, है ना, ये लंबा वाला है। लास्ट है डिज़ाइन, ये इसी प्रकार से बोला जाता है, जी साइलेंट हो जाता है इसमें, डी और जाइन, डिज़ाइन। मैं डिक्शनरी से आपके लिए बहुत अलग अलग टाइप के अक्षर लेकर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारे शब्दों को आपको मैं बताऊँ, तो आप लोग चैनल में बने रहिए और बड़े पेशेंस के साथ में धैर्यपूर्वक सुनते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए। ओके, धन्यवाद।